2008 से लेकर के लगातार जो हर एक साल पूछे गए हैं, आज की क्लास में संपूर्ण निचोड़ हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में प्यारे साथियों यहीं से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को, तो प्यारे साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से आपको निचोड़ करके याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय को ना विलम्ब करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आगे चलने से पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है, बहुत बार पूछे गए हैं कि चाक का रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे आप लोग। सारे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है हमारे साथ में। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा जो है संतुलन होना चाहिए, बताएंगे। हमेशा यहाँ पे संतुलित है जो कि होना चाहिए, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है, भुगतान संतुलन। क्या है, भुगतान संतुलन। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एकदम अच्छे से आपको एक एक प्रश्न का यहाँ पे अच्छे से समझते चलेंगे आप लोग और याद रखेंगे। देखिए सारे प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का है और एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है आपको। किस देश की जो है सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, बताएंगे। कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या है, यूक्रेन। आप लोग याद रखेंगे यूक्रेन। क्या है, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है यूक्रेन। आगे देखेंगे यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। बस आप लोगों को साथ चाहिए, आप लोग क्लास को अच्छे से अंत तक लगाएंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे कपिल धारा जो यहाँ पे जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताएंगे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है नर्मदा। क्या है, तो नर्मदा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नदियाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग निचोड़ करके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, बताएंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और अगर आप लोग एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी जो है एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की, सभी के लिए आज के सवाल क्या है, तो बिल्कुल रामबाण प्रश्न लेकर आ गए हैं। देखेंगे ध्यानपूर्वक, मधुमक्खी कॉलोनीज के सदस्य एक जो है दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे गंध से। किसे, तो गंध के द्वारा, गंध से। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मनुष्य के जीवन काल में कितने जो है दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 20। याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगर जो भी साथी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर देंगे क्लास को, ताकि आपका एक लाइक प्यारे साथियों बहुत ही ऊर्जा मोटिवेट प्रदान करता है, ताकि इसी तरह का बेहतरीन निचोड़ क्वेश्चन प्रश्न आपके लिए लगातार लेकर आते रहें हम। देखिए यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, सभी लोग बताते चलेंगे साथ ही साथ में। क्या है, ऑप्शन बी। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही तेज़ी के साथ आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, 2 से 3 दिन परीक्षा का अब जो है समय बचे हुए हैं, तो रिपीट फायर रिवीजन हम लोग करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन।
बस आपको ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझना है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है? क्या है? तो अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। याद रखेंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, आगे बताएंगे। देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बताएंगे आप लोग। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और बताना है सही जवाब क्या होगा। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन क्या है? तो गामा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। और लगातार यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं। लॉक करेंगे ऑप्शन बी, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में देखिए आप लोग को बता दें कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल इन सारे को निचोड़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे में कि पहला हो गया संघ सूची, उसके बाद है राज्य सूची, और उसके बाद जो आपका तीसरा है ये कौन सा सूची है? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि आपका जो तैयारी है एग्ज़ाम को लेकर के कैसा आपका तैयारी है। कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एकदम छाप देंगे आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे आगे बताएंगे। अगला सवाल क्या कराए? 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जो है चलता है, लेकिन इसे अधिकतम जो है कितना अधिकतम अवधि के लिए सांसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग को बताना है सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए सही जवाब है 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ेंगे और उसके बाद फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे जो है दिए गए पेशीय ऊतक एक प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ अवस्थित। तो आप लोग को बताना है कि सही आपको यहाँ पे कौन सा सुमिलित है। देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होता है सही जवाब। क्या है? तो ऑप्शन सी होता है सही जवाब। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा कि आवृत बीज में बीजों के भीतर पौधे के अंडाशय वाली संरचना होती है जो क्या कहलाती है? बताएंगे आप लोग संरचना होती है जो क्या कहलाती है। सही जवाब क्या होगा? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, एक भी प्रश्न को यहाँ पे गलत आप ना करेंगे। सारे प्रश्न एक ही बार में अच्छे से आपको एकदम अच्छे से याद रखना है ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100% यही क्लास से आपको इसी क्लास से मिलेंगे साथियों। देखिए यहाँ पे आवृत बीज में बीजों के भीतर पौधे की अंडाशय वाली संरचना होती है तो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है सही जवाब है अंकुर। आप लोग याद रखेंगे, सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के शरीर पैर की हड्डी आपको बताना है। देखिए आप लोग याद रखेंगे पैर की जो हड्डी होती है कैसा? तो आप लोग याद रखेंगे खोखली। क्या है? खोखली होती है, याद रखेंगे सभी लोग। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, यानी कि आज की क्लास में आप लोग पहली बार जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और आपको यूपी पुलिस परीक्षा से आपको हर एक अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी साथी अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अब ज़्यादा क्लास में यहाँ पे विलम्ब ना करेंगे, समय को सीधा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रत्येक शैली डोलुकनिया जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे किसे? कर्नाटक। आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक भारतीय राज्य से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे 80% से अधिक जो है
सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जल। और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है जल मंडल। क्या है? जल मंडल आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराए, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस में एक सीट अगर पक्का करना है तो साथियों क्लास को जरा भी एक भी प्रश्नों को यहाँ पे आपको अच्छे से जो है देखना है, जो ताकि आपको हर हाल में आपको प्रश्नों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारकों के 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया आपके एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि प्रत्येक HTML जो है फाइल एक होती है, फाइल क्या कहलाता है? आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है यहाँ पे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? टेक्स्ट याद रखेंगे, सही जवाब है टेक्स्ट। आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन यानी कि 20 प्रश्न हम लोग हिंदी का डिस्कस करेंगे, जो कि निचोड़ प्रश्न है पिछले 15 सालों का। अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, पहला नंबर सवाल हिंदी का है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। देखिए SSC GD के पेपर में भी प्रश्न सेम ही मिलेगा यहाँ से, जो कि आज के क्लास से, क्योंकि वर्तनी के प्रश्न आपको SSC GD में 4 क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है यहाँ पे सही जवाब। इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा गया ऑप्शन डी में। आगे देखेंगे यहाँ पे इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है? बताना आप लोगों को इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अनल। क्या होगा? तो अनल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विमुख का क्या है? विमुख शब्द का अर्थ नहीं है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे साथियों, बिल्कुल आपका जो है सही जवाब है ऑप्शन क्रोध। आपको याद रखना है सही जवाब है। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, उपकार न मानने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे कि जो उपकार न मानने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी है। क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग जो कि 10 नंबर प्रश्न से कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या है? बताएंगे पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखिए बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर, जिसकी प्रभा बिजली के समान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में निचोड़ क्वेश्चन ज़्यादा प्रश्न का संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे, सुबह 7 शाम को 7 ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि व्युत्पत्ति का दृष्टि से कौन किस प्रकार का शब्द है? तो आप लोग याद रखेंगे तत्सम। क्या है? तत्सम। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तत्सम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे इनमें से मात्रिक संध कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे क्या है? चौपाई याद रखेंगे। क्या है? चौपाई आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा समास है? बताएंगे त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? क्लास को अच्छे से अंत तक देखेंगे आप लोग। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए इंक्लूड किए हैं आज के PDF में। सही जवाब है टोक्यो। आपको याद रखना है राइट आंसर।
विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात की जाए तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन भव्य बांध। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताएंगे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, भारत है। क्या है? तो भारत। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए, आप लोग याद रखेंगे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, बताने का जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सभी लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचना दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ग्रीनलैंड। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? भूमध्य सागर। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है भूमध्य सागर। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बताएंगे विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार यूपी पुलिस के पेपर में धुआंधार पूछे गए हैं कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, प्रशांत महासागर सही जवाब होता है। आगे देखिए, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताएंगे कि अंग्रेजी अखबार जो यहाँ पे कौन सा है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, सही जवाब है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताएंगे कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर। आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चीन है। कौन सा? चीन। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताएंगे आप लोग विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे लंबी सुरंग यहाँ पे कौन सा है? सही जवाब है नॉर्वे सुरंग। कौन सा है? नॉर्वे सुरंग। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन जो एक कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। कितना? 21 मार्च। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। 16 अक्टूबर को मनाता है। आगे देखिए यहाँ पे कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है महाबोधि मंदिर। क्या है? महाबोधि मंदिर। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है यहाँ पे सही जवाब। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, सही जवाब है 8 मार्च को मनाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है?
तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। कहाँ पे? अफ्रीका आप लोग को याद रखना है, सही जवाब है। विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी है। कौन सा है? तो जर्मनी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग। क्लास को आप लोग अच्छे से लगाएंगे। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? बताएंगे कि संचित भंडार जो है कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। विश्व का एक प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सागर में। कहाँ पे? उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ग्रैंड बैंक है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे लौह उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है क्या है? तो जंजीबार याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे कि विश्व में सबसे मोटे अनाज का है कौन सा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, इंडिया है। कौन सा? इंडिया आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? बताएंगे कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। याद रखेंगे बहुत बार आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कौन सा है? तो चीन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे विश्व में इलायची का सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा देश? तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होता है, ग्वाटेमाला आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो लगातार पूछे गए, आपको अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अफीम जो है किस देश में होता है? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करे कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे पैदा होता है? बताएंगे आप लोग कि सर्वाधिक जो आलू है कहाँ पे पैदा होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, रूस में। आगे बढ़ेंगे विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में अंगूर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे इटली, सही जवाब है। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 71 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी प्यारे साथियों यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो याद रखेंगे भारत है। कौन सा है? तो भारत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है यहाँ पे कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत है। कौन सा है? भारत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है?
देखिए उत्पादन से आपको एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षा एसएससी, जीडी, आरआरबी, एलपी हो गया या किसी भी आगामी परीक्षा हो, सभी के लिए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन भारत, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विश्व में कपास का वृहत्तम उत्पादक क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है चीन। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यात देश निम्न में से कौन सा है? बताएंगे विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से किस जो है प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कहवा मंडी, यानी कि ऑप्शन ए को आपको लॉक करना है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? बताएंगे मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है यहाँ पे सही जवाब। फिलीपींस आपको याद रखना है यहाँ पे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो आपको याद रखना है भारत है। कौन सा? भारत आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कौन सा? तो चीन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। विश्व प्रसिद्ध क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ताइवान आपको याद रखना है। सही जवाब है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने ए बता रहे हैं सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे प्यारे साथियों, क्लास को आप लोग एक बार दबा के सभी लोग लाइक कर देंगे और रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।